ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भिंडी की बाजार मांग को देखते हुए अब किसान लगभग साल भर इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से अधिक उत्पादन तभी मिलता है जब इसकी देखरेख और प्रबंधनों का सही तरीका पता हो, सही समय पर इसे किया जाता हो। अगर आपने भी भिंडी की फसल लगा रखी है तो किस प्रकार से इसका प्रबंधन करें, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ अनुराग पटेल से। किसान भाइयों, भिंडी की फसल इस समय पुष्पन एवं फलन की अवस्था में है, तो इसमें सबसे ज़रूरी है इस समय खरपतवार प्रबंधन की। अगर खेत में कहीं भी खरपतवार हैं तो उनको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके पानी और उनका पोषक तत्व एवं सूर्य की रोशनी इनको जो है वो बाधित करते हैं, और उनको इस तरह से अगर उनका आप खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे और खरपतवारों को निकाल देंगे तो इससे आपकी फसल भी साफ़ रहेगी, साफ़ सुथरी फसल निकलेगी। और इसके अलावा जो वहाँ कीट पतंगे आदि जो है उस पर बैठकर और उनका फसलों को नुकसान पहुँचाएँगे, वो भी उनको भी नष्ट किया जा सकता है खरपतवार प्रबंधन के माध्यम। बिना जल के फसलें जो है हो पाना संभव नहीं है, इसलिए नमी बनाए रखना खेत में ज़रूरी है। किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की मिट्टी है, और इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पानी देना चाहिए। वैसे इसमें गर्मी का सीज़न चल रहा है, 2 से 3-4 दिन पर जो है एक सिंचाई दे देना बहुत आवश्यक है। अगर हम खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखेंगे तो हमारा फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खेत में कहीं भी पानी का बढ़वार नहीं होना चाहिए। कहीं भी पानी अगर बढ़ता है, कहीं भी पानी भरता है तो उसको जल निकास की नाली बना करके और उसको उस तरह से पानी निकास भी की व्यवस्था करना चाहिए। हम घुलनशील पोषक तत्व के रूप में NPK 19-19-19 का अगर हम 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 से 20 दिन पे एक छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएगा और हमारी फसलें अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप भिंडी की फसल को इनके प्रभाव से बचाने के लिए समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे जो चौथी बात है मुख्य रूप से फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे बड़ी है बीमारी है जो है पीला मोज़ेक का। आप देखते होंगे कि भिंडी के जो सिराएं हैं, जो उसकी पत्तियों की नसें हैं, वो पीली पड़ जाती हैं। इस बीमारी का वैसे तो कोई इलाज नहीं है। इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि ग्रसित पौधों को उखाड़ लें, उखाड़ करके उसको या तो जला दें या तो ज़मीन के अंदर गाड़ दें। इसके अलावा जो और दूसरे कीट हैं जैसे फली एवं तना वेधक, जो बहुत ही इसके लिए घातक है, ये फलियों को बेच देता है, इसके जो है फलियां नष्ट हो जाती, नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों इसमें जो है क्विनाल्फास या फिर क्लोरोपायरिफास का जो मिक्सचर आता है, इसका घोल बना करके 1 से 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। जिससे किसान भाइयों मेरे द्वारा ये बताई गई जो 4 बातें हैं, अगर इनको आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी का फसल उत्पादन अच्छा होगा और आप अच्छा लाभ कमा सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नीमा, जिला बेगूसराय के कृषक सुभाष परिहार ने। ये नींबू के बाग में उल्टा सूखा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष परिहार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
नींबू में जो है जो सबसे बड़ी समस्या है जो अक्सर देखने को मिलती है उसको डाई बैग बोलते हैं। डाई बैग इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष मरण। इसमें जो है पौधे हमारे जो ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू करते हैं। वैसे तो ये बीमारी जो है हमें आम में भी देखने को मिलती है, लीची में भी देखने को मिलती है, कटहल में, आंवले में, बहुत सारे वृक्षों में देखने को मिलती है। लेकिन ये क्लासिकल एग्जाम्पल इसका जो है वो नींबू है। नींबू में क्या है कि हमारे जो है पौधे जो है बहुत जल्दी जो है मरना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या ऊपर से नीचे की तरफ सूखने की बीमारी है। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। तो इसमें किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं इस बीमारी के प्रबंधन के लिए, तो अत्यावश्यक ये है कि आपके टहनियाँ जो है, नींबू की टहनियाँ जहाँ तक सूखी हैं, आप जो है उसके नीचे आइए, उसके स्वस्थ हिस्से को लेते हुए तेज चाकू या सिकेटियर से काटिए। तेज चाकू और सिकेटियर से वहाँ तक काटिए जहाँ से कि हमारी जो है स्वस्थ टिश्यू जो है शुरू हो जा रही है। इसके बाद जो है इन जितनी जो है रोगग्रस्त टहनियाँ हैं, इनको आप खेत के बाहर ले जाइए। खेत के बाहर ले जा के जो है काट के और जला दीजिए। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोडो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। इसी के साथ साथ जो है डाई बैग के लिए आवश्यक है कि जो है नींबू के लिए जो संस्तुत जो है खाद एवं उर्वरकों की मात्रा है वो भी देते रहें। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जो है अनिवार्यतः जो है जिस दिन कटाई करते हैं उसी दिन आपको जो है एक फफूंदनाशक आता है जिसका नाम है साफ। उस फफूंदनाशक की जो है 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के आप जो है छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद जो है आपको एक छिड़काव और करना है। आप ब्लाइटैक्स 50 नामक जो फफूंदनाशक है उससे छिड़काव कर दीजिए, तो डाई बैग से जो है निश्चित तौर पे आपको जो है लाभ मिलेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।